आज का ये अवसर बड़ा गौरव का दिन तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमको आज मिली है, लेकिन मैं इसको खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है। ये ठीक है, जब उसका इलाज हो जाता है, जब उस बीमारी से बाहर आता है तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, एक प्रसन्नता को लेके जाता है। न केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। ये जो बीमारी कैंसर की है, इस बीमारी का वास्तव में कभी पता चलता नहीं है कि कब कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कभी कभी तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज ही नहीं होता, पता भी नहीं लगता। सेकंड स्टेज में भी कम पता लगता है, सभी मरीज उस समय तक उनको जानकारी नहीं होती कि उनको कैंसर हो गया। लेकिन थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज होती है जब तकलीफ भी शुरू होती है और उसको डायग्नोज भी कर लिया जाता है। थर्ड और फोर्थ स्टेज, ये बहुत कठिनाई भरी एक कहानी है। अपने यहाँ प्रदेश में कुल मिलाकर के कैंसर के मरीज ये बड़ी संख्या में आते हैं। लगभग 28,000 कैंसर ये यहाँ पर हर वर्ष हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़ी संख्या। लेकिन कैंसर का इलाज आज विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा हम बहुत निकट पहुंच गए कि कैंसर के मरीजों को अधिकांश तौर पर हम बचा सकते हैं। एक समय ऐसा होता था जब इसको लाइलाज बीमारी कहा जाता था, कैंसर का दूसरा नाम मृत्यु होता था। उस समय पता लग जाए कि इस व्यक्ति को कैंसर है, बहुत सहानुभूति पूर्वक हम बात करते थे, मन में एक उसके प्रति प्रेरणा, उसके प्रति एक सहानुभूति जागती थी और उसको तरह तरह की सांत्वना हम लोग देते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज तो इस कैंसर का इलाज बहुत से प्रकार से ये होने लग गया है और इस कैंसर का इलाज अब कई प्रकार की विधि होती है। मानो उसमें केमोथेरेपी है, चाहे उसमें सर्जरी करके भी ठीक करते हैं, रेडियोथेरेपी करके भी ठीक करते हैं। ये इलाज कुछ वर्ष पहले तक कारगर थे और बहुत सफलता मिलती थी, लेकिन आज नई नई तकनीक भी आ गई है और इस मेडिकल विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अब ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि उन तरीकों से बहुत सुलभता से वो तरीके अपने को मिल भी रहे हैं, उसका इलाज भी हो रहा है। चाहे उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी हो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, ये सब नई नई तकनीक ये आ गई है। अब कैंसर की बीमारी ये क्षेत्र विशेष में भी अलग अलग प्रकार से होती है। अभी तक पंजाब का कुछ क्षेत्र ऐसा ध्यान में आया कि उसमें कैंसर बहुत होता था। बठिंडा का वो इलाका जहां से कैंसर के रोगी इलाज के लिए पुरातन जो हमारा परंपरागत तरीके इलाज के कुछ बने हुए हैं, बीकानेर में कुछ वैद्य, कुछ डॉक्टर वहां रहते थे और वहां वो इलाज कराने के लिए जाते हैं। और एक विषय की जानकारी आपको है कि नहीं है कि एक ट्रेन चलती है सुबह, शाम को वापस आती है बठिंडा से बीकानेर। उसका नाम बठिंडा बीकानेर नहीं है, उसका नाम लोगों ने रख दिया कैंसर ट्रेन, क्यों उसमें 80-90% लोग इलाज के लिए, कैंसर के लिए वहां जाते हैं, शाम को वहां से वापस लौटते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इलाज के नाते हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि कैंसर का किस प्रकार से इलाज संभव किया जाए। अपने यहाँ झज्जर जिले के अंदर बाड़सा स्थान है, उस बाड़सा स्थान में एम्स, कैंसर का एम्स ये बना है, वो भी हमारे इस अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बना है। 1000 बिस्तर का वो कैंसर का जो हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज का, वो वहां बना है। 1000 लोगों के ठहरने की वहां व्यवस्था भी है। अगर हरियाणा में कोई बढ़िया से बढ़िया कैंसर के इलाज का हॉस्पिटल अगर मैं कह सकता हूं तो उसके लिए आज ये जो अपना अंबाला का कैंसर, अटल कैंसर केयर जो सेंटर बना है, ये एक सबसे आधुनिक सेंटर ये बना है। और मैं समझता हूं न केवल अंबाला के लोग इससे लाभान्वित होंगे बल्कि आसपास के प्रदेश,
क्यों कैंसर का, जैसे मैंने बताया, भटिंडा, अपने यहाँ हरियाणा में भी सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, नरवाना यानी जींद जिला, कैथल जिला, उसके बाद अंबाला जिला, ये जो बेल्ट है जिसको हम घग्गर बेल्ट कहते हैं, ये घग्गर बेल्ट में यानी मरीजों की कैंसर की संख्या आम जो औसतन है बाकी जगह से अपेक्षा ज्यादा है। अब यहाँ का कोई मरीज कैंसर का हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? आधुनिक मशीनें ये लगाई गई हैं और इन आधुनिक मशीनों में अभी आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होगी तो हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 मशीनें ये हमारी और एक साथ में भवन है उसके अंदर लगे तो अच्छा होगा। वो 2 मशीनें हैं, एक है पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी पैट जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात स्पेक्ट जिसको बोलते हैं। दोनों ये मशीनें हमने मंजूर कर दी हैं। इसके ऊपर 34 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये इस अस्पताल में आधुनिकतम मशीनें ये लगने वाली हैं। इस प्रकार की कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो पीजीआई रोहतक में भी हम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसे बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए लोग बाग आसपास प्रदेशों से आए, अंबाला जिले के हों, चंडीगढ़ के हों, कहीं के हों, आखिर बीमारी जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती कि किस सीमा का आदमी वहां आएगा, किसका नहीं आएगा। स्वास्थ्य सबका अच्छा होना चाहिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे अंबाला नगरी में अटल कैंसर केयर सेंटर का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। अनिल विज जी का बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं। मैंने इनसे निवेदन भी किया कि मैं आजकल पार्टी की जिम्मेवारी में हूं, सरकार में नहीं हूं। इनका कहना था कि नहीं, आपका आना आवश्यक है, क्योंकि इस अटल कैंसर सेंटर के शुरुआती दौर का कार्य ये आपके ही द्वारा हुआ था, तो इसका पूर्ण भी होना आपके द्वारा होना चाहिए, तो आप जरूर आएं। ऐसे अनिल विज जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और हम सब जानते हैं इनके व्यक्तित्व में दृढ़ता होती है, वह दृढ़ता हर मामले में दिखती है। तो उसी दृढ़ता के आगे मैं भी इनके निवेदन को स्वीकार किया और मैं यहां आया। आप सब लोगों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया है, इसके लिए आपका मैं हार्दिक धन्यवादी हूं। कि ये जो कैंसर टर्शरी केयर सेंटर है, ये लगभग 72 करोड़ की लागत से बना है। ये 72 करोड़ तो स्पेसिफाइड है, लेकिन इससे ज्यादा इसमें लागत लगी है और यह आज आपको समर्पित हुआ है। यह भी बताया गया कि इसमें मॉड्यूलर ओटीज होंगे, ऑपरेशन थिएटर होगा। ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये लैस है, और जो यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं वह लगभग ये कहा जा सकता है कि पीजीआई चंडीगढ़ के बाद उत्तर भारत में यह मशीन मोस्ट मॉडर्न मशीन यहां लगाई गई है, यह हम आपको बता सकते हैं। और इसका लाभ उत्तराखंड को भी होगा, हरियाणा तो होगा ही, पंजाब को भी होगा। इसका फायदा चंडीगढ़ के लोग भी लेंगे और उत्तर प्रदेश की भी लोग ले सकेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। इसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, यानी मेडिकली ट्रीट करने का भी व्यवस्था है, सर्जिकल भी है, और रेडिएशन के माध्यम से भी यह कैंसर सेंटर जो है वो, वैसे भगवान किसी को ये बीमारी न लगाए, लेकिन अगर किसी को होती है तो उसको तीनों तरीके से इलाज किया जा सकता है, सर्जरी से भी, मेडिसिन से भी, और उसको रेडिएशन के माध्यम भी, तीनों माध्यम से, यानी कैंसर का इलाज संपूर्ण होने की व्यवस्था यहां पर है। और आज इसका श्री गणेश हुआ है, इसके लिए मैं आपको भी अनिल विज जी को बधाई देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, जिनके सकल सहयोग से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से ये पूरा हो पाया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि हरियाणा के तरफ भारत सरकार का विशेष
आग्रह भी रहा है और विशेष तरीके से देखने का नजरिया भी रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर वह भी हरियाणा में स्थापित हुआ है, झज्जर स्थान पर। और मुझे याद है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उसका श्री गणेश उसका शिलान्यास किया था। लगभग 2035 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह 710 बिस्तरों का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, तो वह भी हरियाणा में चल रहा है और उसको बनाया गया है। उसी तरीके से अभी भारत सरकार ने बहुत सी स्कीम्स ली हैं। एक स्कीम है जिसमें हम पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 30 साल की उम्र में ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, इस प्रोग्राम के तहत 30 साल की उम्र में अर्ली डिटेक्शन के लिए हम प्रावधान कर रहे हैं, ताकि किसी को कैंसर किसी का 3rd स्टेज और 4th स्टेज में ना पकड़ाए, शुरू में ही पता चल जाए और उसका इलाज शुरू हो सके। इस बात को हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि मनोहर जी ने अभी भी घोषणाएं की कि हम कैंसर के इलाज के लिए और कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए 2,500 हजार रुपए उसको महीने का देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो ट्रैवलिंग फ्री की है कैंसर के पेशेंट्स की, ये बहुत बड़ी मदद है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, जो ये मैंने कहा कि 30 साल की उम्र में हम सबका चेकअप कराएंगे, कैंसर है कि नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कि नहीं है, तो इसके लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। 1.5 लाख देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। 2018 में बीजापुर छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ किया था और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 1,18,000 वेलनेस सेंटर बन चुके हैं और वह कार्यरत हुए हैं। और हरियाणा में भी 1147 हेल्थ और वेलनेस सेंटर यह बन करके तैयार हुए हैं और उसके माध्यम से आपकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। उसमें ओरल यानी मुंह से जुड़े हुए विषय, आंख, नाक, इन सब की भी स्क्रीनिंग होगी, ताकि आपको कोई इस तरीके का कैंसर भी होता है तो वह भी पता चले, और किस्म की बीमारी होती है तो वह भी पता चले। उसकी कोशिश यहां पर चल रही है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे साथी अनिल विज जी ने बताया कि हमने ऑक्सीजन के लिए रिकॉर्ड टाइम में काम किया है। आज हरियाणा ऑक्सीजन में, और हरियाणा ही नहीं देश ऑक्सीजन के दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में 112 दिन में 2,500 PSA प्लांट्स लगे हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और जिसमें से प्रधानमंत्री केयर यूनिट के तहत लगभग 1183 PSA प्लांट्स लगे हैं। और आज भारत में 3,324 टन ऑक्सीजन यह निर्मित हो रहा है, ताकि कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन के बगैर कोई दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन उसको मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। और कितने दिनों में की गई है? 112 दिन में। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। एक स्वास्थ्य के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका नाम है अमृत। अफोर्डेबल, ए फॉर अफोर्डेबल, एम फॉर मेडिकल, आर फॉर री इम्प्लांटमेंट, और उसके साथ साथ हमारे रिलायबल इम्प्लांटमेंट ट्रीटमेंट अमृत। इसके तहत एक योजना चल रही है, जिस योजना के तहत चाहे वो अप्लायंस खरीदना हो, चाहे वो कोई बाहर से कोई इम्प्लांट लगना हो शरीर में, या फिर दवाई हो, यह कम से कम 50% कम दाम पर देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और यह लगभग, आपको जानकर के खुशी होगी कि इसमें लगभग 225 ऐसे सेंटर्स हैं,
और हरियाणा में भी 5 सेंटर हैं। और यह कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ है और इसमें अभी तक 2,93,00,000 पेशेंट ने लाभ उठा लिया है, यानी लगभग 3 करोड़ पेशेंट ने लाभ उठाया है। और 4,512 करोड़ रुपए की दवाई उन्होंने 2,324 करोड़ रुपए में खरीदी है। इतना फर्क पड़ा है, यानी लगभग 2,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की दवाई लोगों को बचत हुई है, खर्च कर नहीं हुआ है उनका। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि एक देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन से अपने आप को जोड़ा है। आप देखिए, जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई तब तक एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था देश में, एक। जब अटल जी की सरकार आई तो 6 मेडिकल कॉलेज बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक पटना में बना, एक भुवनेश्वर में बना, एक भोपाल में बना, एक रायपुर में बना, एक ऋषिकेश में बना, एक जोधपुर में बना। और उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया, कोई एम्स नहीं बना। पूरे 10 साल यूपीए की सरकार रही। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो फिर से 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और बने हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने हरियाणा को भी मंजूर किया है और मनेठी में इसके जमीन मिलने की बात है, वो जमीन मिल रही है और जमीन दे दी गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी आकर के उसका शिलान्यास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये हमको हरियाणा को मिलने वाला है। उत्तर भारत का कैंसर का बहुत बड़ा सेंटर के रूप में जो आपका विकसित हुआ, एक स्टेट के माध्यम से आपने किया, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम और बहुत मामलों में ये पहला है। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं अनिल विज जी की सोच के लिए, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए, और हमारे कपूर साहब जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जिनका इसमें उसको पूरा करने में हर छोटी बारीकियों को उन्होंने पूरा किया है, उनको भी मैं और उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं।